नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खान सर की एक वीडियो है जो कि इमरान खान के ऊपर है। काफ़ी फ़नी वीडियो लग रही है थंबनेल को देखकर और टाइटल को देखकर। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो खान सर के अंदाज में। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगेगी आपको और थोड़ा स्माइल भी आएगी फेस पर। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। भाई साहब, हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये इमरान चचा को, अब इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास और 3 पत्नियां हैं। तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है। बिजली हटा, हमको तो लगता है कि 370 को हटाने में उतना ही मेहनत लगा जितना केक काटने में लगता है। कहा जाता है ना, एगो डायलॉग बोलते हैं, कह के लेंगे यही मुंह बंद कर ससुर तुनाई बरस नहीं किया। देख रहे हैं दांत में खोला है। चचा को, अब इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास और 3 पत्नियां हैं। तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है भाई साहब, और एक मोबाइल जो बच गया ये बैंड पार्टी वाले के लिए रखा है। इसका सेना प्रमुख है, इसी से बात करता है। तो 4 मोबाइल में से एक मोबाइल का ये सबसे ज्यादा यूज करता था। बाकी 3 पत्नी, आप पाते पत्नी सबको कितना फोन करता होगा, टाइम कितना है बुढ़ौती में इसके पास। तो जिस मोबाइल से सबसे ज्यादा यूज करता था वो इंटरनेशनल बातें करता था, या फिर विदेशों में, या फिर अपने सेना प्रमुख से, इवन अपने संसद के मंत्रियों से, अलग अलग नेताओं से वही फोन सबसे ज्यादा ट्रेस किया गया। और पाकिस्तान का कहना है कि ये इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाए गए पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत ने इसकी स्पाइंग की है। और इस स्पाइंग की मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन ढंग से थूर दिया है। कैसे थूरा है? क्योंकि बहुत समय से ही इमरान खान की मोबाइल ट्रेस सर्वेलांस पे चल रही थी और इसमें सरकार को पता चल गया था कि अगर ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो पलट कर पाकिस्तान की सेना जवाब नहीं देगी। क्योंकि प्रधानमंत्री और सेना के बीच की बात होती होगी तो पूछते होंगे इमरान खान उससे, सेना प्रमुख से, कि स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक, F-16 गिर गया यहाँ पर, अब क्या करना है, अभिनंदन यहीं पे छोड़े कि नहीं छोड़े? तो कहा छोड़ दीजिए महाराज, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो भारत सरकार को पहले से पता था कि उनकी औकात क्या है। इसी को देखते हुए एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 370 में से इन लोगों को डिब्बा में बंद कर दिया। डिब्बा में नहीं बंद किया, क्या बोलते हैं लोग उसको, अरे डिब्बा में बंद, घरे में बंद कर, नजरबंद कर दिया। अरे वही डिब्बा में बंद किया। नजरबंद मतलब किसी दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है। इन लोग को लगता था कि ये कश्मीर को स्वतंत्र देश बना लेंगे। क्या हाल चले चचा आप लोग का, ठीक ठाक है लोग कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। ये लोग पाकिस्तान के भरोसे कूदते थे। पाकिस्तान इमरान खान को फोन करेंगे, हम कश्मीर को बर्बाद कर देंगे, तो इमरान खान कहेगा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इमरान खान फोन कहां करेगा? अपने सेना प्रमुख को। वो कहेगा हे महाराज मरने दीजिए ससुरन को, छोड़ दीजिए, वहां पे 370 हटता है, हटने दीजिए। तो भारत सरकार को तो पता है ना कि ये झंडू जिनके दम पर कूद रहे हैं उनका जो अपना सेना प्रमुख है वो खुद इनका साथ नहीं देगा, इसलिए 370 इतना इजिली हटा। हमको तो लगता है कि 370 को हटाने में उतना ही मेहनत लगा जितना केक काटने में लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से पता था। अब इजराइल का लिखिए, बिहार में कहा जाता है ना, एगो डायलॉग बोलते हैं, कह के लेंगे यही काम कर दिया इजराइल ने। ये लोग मुंह बंद कर ससुर तुनाई बरस नहीं किया। देख रहे हैं दांत में खोला है। चिल्ला कौन ची रहा? अभी सब बात नहीं बताएंगे। क्या क्या तुम्हारे, देखो ये बेचारा डर गया। इसको क्या लग रहा है कि हम इन सब वाला भी बतिया लीक कर देंगे। नहीं, हम उस सब नहीं, अब मत डरो यार, छोड़ो। चलिए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। दांत में खोला है, प्रधानमंत्री हो यार, इलाज करा लो। पीला पीला दांत लेके घूम रहा है, ब्रश किया करें यहाँ पे। ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इसकी हद थेथरई देखिए कि इसने अपने पासपोर्ट पे बकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है, एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। तो यूएनओ में ये इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। अब इन लोग की जल गई है, क्योंकि इनका कहना है कि इजराइल की जो पेगासस है, एनएसओ कंपनी है, उसी के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री का खुफिया जानकारी लीक किया गया है। अब हम इस पर केस करेंगे। तो केस करने जाएंगे तो यूएनओ में पूछेगा कि किस देश पर करना है, तो कहेंगे कि इजराइल पे। तो जज साहब कहेंगे कि तेरा पासपोर्ट पे तो लिखल है इजराइल में अवेलेबल नहीं है, तुम इजराइल को देश नहीं मानते हो। अब नेतन्याहू, खैर इसके जगह तो नफ्ताली बेनेट आ गए हैं। नफ्ताली बेनेट इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। समझ में आया ना तुम लोग को? तो अब वो क्या कहेगा कि भैया अगर केस तभी रजिस्टर्ड होगा जब तुम हमें देश की मान्यता दोगे, मानोगे तब भी जाओगे। अगर देश की मान्यता दे दोगे तो इज्जत जाएगा, और देश की मान्यता नहीं दोगे तो जी जान लगा कि ये खुफिया जानकारी चुराएगा तो तुम्हारी प्राइवेसी जाएगी। तारी यार, ना तुम्हारे पास इज्जत है ना प्राइवेसी है, चुपचाप चिल्ला वैसे।
भारत के एस्पेक्ट में इसको चीजों को समझते हैं कि क्या प्लस पॉइंट क्या निगेटिव पॉइंट है। देखिए, ये जो इजरायली कंपनी है, इसके ऊपर व्हाट्सएप ने एक बार केस कर दिया था कि इसने व्हाट्सएप की जानकारियों को चुराया है। तो इसने स्पष्ट बताया था कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इंसान को ये सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, ये सरकारी किसी ना किसी देश को देते हैं। और अब तक ये लोगों ने 40 देशों को दे रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इनका कहना है कि कोई प्राइवेट इंसान इसका यूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये काफी महंगा है। एक आदमी का अगर जांच कराना है, स्पाइंग करानी है, तो 1 करोड़ से ज्यादा लगता है। ये कम से कम 50 आदमी का ले देते हैं, यानी 60 करोड़ रुपया लेते हैं। तो उसमें 50 आदमी की आप जांच करा सकते हैं। यह मामला भारत के सरकार के सामने भी उठाया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार, विदेशों में भी ऐसे बहुत 40 देश बता रहे हैं ना, इसके में थे। जमाल खशोगी को सऊदी अरब वालों ने मरवा दिया कॉन्सुलेट में ही वहां पर। तो ये कैसे स्पाइंग हो रही थी कि उसकी पत्नी से इनकी क्या बातें हो रही थी। जेब बेजोस के मोबाइल को हैक किया गया था, बेचारे का डिवोर्स भी हो गया, इसका प्राइवेट फोटो निकाल दिया गया था वहां पर, तो बेचारे का डिवोर्स हो गया इसी स्पाइंग की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत पीड़ित है, इसमें 40 देश है। अब भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का ये नहीं कहना है कि हमने इसका यूज नहीं किया है, और ना ही सरकार ने ये कहा है कि हमने इसका यूज किया है। सरकार ने कहा है कि हमने इसका कोई भी गलत प्रयोग नहीं किया है। मतलब सरकार इशारे में कह रही है कि हमने इसका यूज किया है आतंकवादी वगैरह की टेपिंग के लिए, जो सही भी है, लेकिन कुछ गलत है जो आगे बताएंगे प्रोसीजर को लेकर। अब ये सही कैसे है और सरकार ने कैसे कहा है? क्योंकि सरकार में एक बहुत ही विश्वसनीय सुब्रमण्यम स्वामी जी है। भाई साहब, इनकी नेक्स्ट लेवल के आदमी है, ये बहुत बड़े वकील हैं, कोर्ट में इनका क्या पूछना ही है। तो इन्होंने भी कहा है कि हाँ भैया टेपिंग हुई है। तो इसका मतलब ये इंसान तो झूठ नहीं बोलेंगे भाई, ये लोग बड़े बड़े लोग, कुछ क्रेडिबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट ने भी जब कहा है कि हम इसका मिसयूज नहीं किए, तो देखिए अगर हम लोग पूरी तरह से खुला छूट देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आतंकवादी या देश को जो तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके लिए ये गलत है, लेकिन मतलब उनके लिए ये होना चाहिए, लेकिन गलत कहां हो जाता है ध्यान से समझिए। ये मामला अभी भले उठा है, लेकिन ये मामला 2017 से 19 के बीच में है। 2017 से 19 के बीच में दुनिया भर में 50,000 लोगों के मोबाइल पर यह सॉफ्टवेयर, इस सब चीजों को भेजा गया उसकी स्पाइंग कराने के लिए, जिसमें से 300 नंबर इंडिया के थे। अब ये 300 नंबर इंडिया के थे, इसकी गहन जांच की गई, इसका फोरेंसिक जांच किया गया, और 2 दुनिया के प्रतिष्ठित, हालांकि 40 से ज्यादा मीडिया ग्रुप हैं, लेकिन 2 प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप, जिस पर एक वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, ये छोटे मोटे नहीं है, ये भारत के 142वें नंबर पे खड़े निर्लज्ज मीडिया की तरह ये लोग नहीं है कि कुछ छाप दो, ये देखो ये बकरी कितनी दुबली हो गई, यही वो बकरी है जो पहले हाथी थी, दुबली होकर बकरी हो गई। ये भारत की मीडिया की तरह ये लोग नहीं करते हैं। ये एक प्रतिष्ठित है, द गार्जियन हो गया या द वाशिंगटन पोस्ट। हालांकि बहुत सारे मीडिया ने इसका दावा किया, लेकिन हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, जो विश्वसनीय उसका कह रहे हैं। इनका कहना है कि इंडिया में 300 लोगों में से ज्यादातर पत्रकार थे, 40 पत्रकार थे, 3 विपक्ष के नेता थे, जिसमें भैया ये राहुल गांधी भी थे, 2 मंत्री भी थे, भाई साहब सरकार के भी मंत्री पे भी, तो मंत्रियों पे भी जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज के, एनजीओ, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, इन लोगों के खिलाफ भी स्पाइंग की गई थी। अब यहां सरकार किस तरह से जवाब दे रही है? देखिए, सरकार ने इस मामले पे कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो सरकार के बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं, उनका कहना है कि नहीं, हो सकता है कि विदेशी लोग भी करा सकते हैं, क्योंकि भैया ये सरकार की संस्था को ही इजराइल बेचता है, तो हो सकता है पाकिस्तान को बेचा हो, चाइना को बेचा हो, बांग्लादेश को बेचा हो, वो लोग हमारी जांच कर रहे हैं। अरे भैया, अगर वो लोग जांच कर रहे हैं तो और खतरनाक बात है। हम लोग आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, हम लोग की 300 मीडिया वालों की, हमारे मंत्री साहब की, विपक्ष वालों को तो छोड़ो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, तो मंत्रियों की जांच सुप्रीम कोर्ट की जज दूसरा देश कर लेगा। तो अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने नहीं कराया है इसको, विदेशियों ने कराया, तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस ठोक दीजिए कि जिसने कराया उसको सजा होगा, क्योंकि हम लोग तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे जज साहब भी है, दलबीर भंडारी, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सकता है।
इंतजार किया बच गए चार, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ। पर्दा उठा देख मेरी आंख, जलन से नहीं जलती ये आग। मुट्ठी बंद रख सर में ठंड रख, अब दिखाऊं जन्नत का रक्षक। भटकता रहा जैसे नदी संस्कार, कोई फेंकता है पैसा कोई लेता उधार। अंत में तो सबका हुआ दाह संस्कार, और अंत में तो सब गए ताबूत बाजार। गले में टार मुंह में धुआं, मान ली हार आसमां को छुआ। उनका जो रिसेंटली हमने सुना था कि उनका जो मोबाइल है वो ट्रेस कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी सारी बातें जो है वो लीक हो गई थी और सारी बातों का पता चल गया था। तो ये जो है वो बेसिकली इंडिया ने करवाया था, और इस बात पे वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमने किया, और इसके ऊपर हमने पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाया है। और जो है वो इसकी वजह से जो है उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को ये काम भी दिया हुआ था। लेकिन मज़े की बात ये है कि इंडिया ये काम कर भी सकता है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि हमने ये कोई लीगल तरीके से ही किया है, इलीगल तरीके से नहीं किया। तो आप इस पे चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ये उनके पास राइट था। लेकिन अब सारी सी बातें, इन्होंने तो यही सोचा था कि ये लोग केस वगैरह करेंगे तो इनसे इनको फ़ायदा होगा। लेकिन अब मुझे यही लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने को मिली। इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। लाइक वो ट्रेस भी करवा सकते हैं, जब इमरान खान को नंबर ट्रेस करवा सकते हैं, और उनको मतलब लोगों को पता चल गया ना कि वो इमरान खान को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या हो गया। अंदर की खबरें सारी तो उनके पास जा रही हैं। तो खैर अब इज़राइल की बात आई तो इज़राइल को तो ये कभी कंट्री मानते ही नहीं है, और इवन तो पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इज़राइल के अलावा हम सारे। तो खैर ये हमारी आज की वीडियो थी। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और नो डाउट खान सर की वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं, काफ़ी फ़नी वे में। लाइक वो दांतों वाला जोक बड़ा ही मज़े का था, सेंसिबल था, और यकीनन उनको येलो दिख रहे होंगे इसीलिए बोल रहे हैं। बाकी ये है कि ओवरऑल अच्छा वीडियो था, और यही है कि 4 मोबाइल वाला जो बोला कि 3 अपनी वाइफ के लिए और 1 जो है वो उनके लिए रखा हुआ था पर्सनल, मतलब उसके काम के अकॉर्डिंगली। वो जो काम के अकॉर्डिंगली था वही उनको यूज़ किया गया। तो खैर आपका क्या कहना है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।